दुनिया का कोई भी देश अपने गद्दारों को माफ नहीं करता। हर देश में गद्दारी की सजा मौत है, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को भी इज्जत के साथ सरकारी सुरक्षा में पाला पोसा। दुनिया का कोई भी देश अपने गद्दारों को माफ नहीं करता। हर देश में गद्दारी की सजा मौत है, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को भी इज्जत के साथ सरकारी सुरक्षा में पाला पोसा जा रहा है, जो खुलेआम देश को बांटने की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अलगाववादियों की। पिछले 24 साल से कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करने वाले तथाकथित हुर्रियत नेता रहते भारत में, खाते भारत की रोटी हैं और गाते पाकिस्तान का है। सरकार को भी मालूम है कि इनको भारत से गद्दारी करने के एवज में पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं। देश के किसी कोने में अगर ऐसे गद्दार होते तो सरकार उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देती। शायद देशद्रोह के जुर्म में उनको मौत की सजा भी सुना दी गई होती, लेकिन कश्मीर के अलगाववादियों को सरकार सुरक्षा देती है और उस पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तब यह खुलासा खुद सरकार ने किया था कि अलगाववादियों की सुरक्षा पर हर साल करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अलगाववादियों की सुरक्षा अब भी कायम है, लेकिन अब सरकार यह बताने के लिए भी तैयार नहीं कि देश के साथ गद्दारी करने और दूसरों को गद्दारी के लिए उकसाने वालों की सरकारी सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। हाँ, इंफॉर्मेशन मांगी थी कि जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 2 सालों में कितना खर्चा किया गया, उनकी ट्रैवल, अकोमोडेशन और सिक्योरिटी के ऊपर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने मुझे रिप्लाई दिया उसके अंदर बताया कि उन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सपेंडिचर उन पे नहीं खर्च किया गया, ये सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। और मैंने फिर से एक आरटीआई जो जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट है वहां पे फाइल की, और उसके अंदर जो मुझे रिप्लाई मिला उसके अंदर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया अंडर दी आरटीआई एक्ट 2009 सेक्शन 8, जिसके अंदर उसका मतलब है कि जो पर्सन है जैसे गिलानी जैसे लोग, उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, तो उन्होंने मुझे अभी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो ये हमारा स्टेट टैक्स पेयर का पैसा है, गवर्नमेंट जो है वो उसको मिसयूज कर रही है इन पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स के ऊपर। वहां की जम्मू के अंदर जो लोग हैं वो सड़क, बिजली पानी के लिए सड़क के ऊपर है। कश्मीरी पंडित को आज तक सिक्योरिटी नहीं दी गई है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि वो इन सेपरेटिस्ट को सिक्योरिटी देंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो पैसा इन पे पिछले 2-3 सालों में खर्च किया गया, इसका जो पूरा डिटेल है वो आम जनता के सामने आनी चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि कितना पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया गया। जितना भी वो खर्चा सरकार कर रही है या उनकी सिक्योरिटी पर जितना खर्चा कर रही है, वो आरटीआई एक्ट 81F के तहत नहीं बताना चाहते, कहते कि दे आर एग्जम्प्टेड। मैं कहता हूं कि मुझे ये बताएं कि 81F जो है, आरटीआई एक्ट जो है, उसमें कहां मेंशन है कि वो लोग जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, वो लोग जो टेररिस्ट हैं, वो लोग जो हमारे स्कूल जला रहे हैं, वो लोग जो हमारे बच्चों को धक्का करके पत्थरबाजी करवा रहे हैं, वो लोग जो सरकारी बिल्डिंग गिरा रहे हैं, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो गोलियां बरसा रहे हैं या उनको लोगों को उकसा रहे हैं, मुझे बताइए कि 81F जो आरटीआई एक्ट है उसमें कहां मेंशन है कि इस क्लास के लोग जो हैं वो एग्जम्प्टेड हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। गलत तो है, लेकिन अगर गलत है तो सालों से क्यों हो रहा है? जब यूपीए की सरकार थी तब यह गलत क्यों नहीं रुका? ये भी कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा सकता है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ आरएस छिब हैं, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ इनाम उन नबी, प्रवक्ता आवामी इत्तेहाद पार्टी के जुड़ रहे हैं। रोहित चौधरी, आरटीआई एक्टिविस्ट, जिन्होंने आरटीआई डाली थी कि कितना खर्च हो रहा है अलगाववादियों पर, जरा बताइए, और जवाब मिला कि नहीं, सुरक्षा वजहों से नहीं बता सकते। नेत्री भट्ट हमारे साथ मेंबर रूट्स इन कश्मीर की हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और राहुल जलाली, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुदेश वर्मा साहब, पहला सवाल सीधा आपसे कि जो लोग पत्थरबाजों को पैसे देते हैं, एनआईए जांच कर रही है, उसमें सामने आया है। जो लोग घाटी में अशांति फैलाते हैं, जिनसे आपकी सरकार बात करना मुनासिब नहीं समझती, उनकी सुरक्षा पर पैसे क्यों खर्च कर रही है एनडीए सरकार? देखिए, सुरक्षा देना भी सरकार का दायित्व है अगर कोई थ्रेट में है तो। और आपको पता है कि सुरक्षा पर जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी आरटीआई रिपोर्ट भी जो मैं समझा हूं, वो स्टेट गवर्नमेंट ही खर्चा करती है, सेंटर डायरेक्टली नहीं करती। तो सेंटर जो है सिक्योरिटी के मद में राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार उन पर खर्चा करती है, उनके सारे। तो आप पैसा देना बंद क्यों नहीं करते? अगर आपकी ये जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, तो देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुरक्षा मिली हुई है, और अगर वो वेल टू डू हैं, यानी अपने पास उनके पास पैसा है, तो वो उसके लिए पे करते हैं।
ठीक है, ये जितने अलगाववादी हैं इनके सारे रिश्तेदार कहीं विदेश में काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कहीं कहीं से अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। इनसे आप पैसा क्यों नहीं लेते फिर? ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, देश उसकी ओर सोचना शुरू कर चुका है। शुरू से ही देखिए इस तरह का माहौल बना हुआ है और सिक्योरिटी देना जरूरी इसलिए भी होता है कि डेमोक्रेसी थ्राइव करे, तो उस चीज को एकदम से हम नहीं बदल सकते। सर आप सोच रहे हैं, बहुत बड़ा आपकी सरकार को 3 साल हो गए, आप अभी तक सोच ही रहे हैं। नोट बंद करने के लिए तो आपको 1 दिन लगा था, देखा, और ये सुविधाएं बंद करने के लिए आप 3 साल से सोच रहे हैं। आपने देखा सुशांत जी किस तरह से एनआईए रेड हुए तो पता लगा किस तरह से पाकिस्तान उनकी फंडिंग कर रहा है, क्यों वो पाकिस्तान की भाषा। उसके पहले आप लोगों को नहीं पता था अलगाववादी क्या करते हैं? नहीं, इनके 506 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कश्मीर गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया है। जी, इसका नाम, उसकी जस्टिफिकेशन तो दीजिए पहले। नहीं, और मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जिनसे कश्मीर को खतरा है, देश को खतरा है, उनको किससे खतरा है? वो तो आतंकियों को पैसा दे रहे हैं, वो पत्थरबाजों को पैसा दे रहे हैं, उनको किससे खतरा है? किस हिसाब से आप उनको खतरा मानते हैं? वो बोल रहे हैं खतरा इसलिए। 506 करोड़ पिछले 5 साल में 506 करोड़ इनको दिया गया, और सर्व शिक्षा अभियान जो कश्मीर में है उसके लिए केवल 484 करोड़ रुपए दिए गए। सुदेश वर्मा साहब, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 400 करोड़ और इन अलगाववादियों के लिए 500 करोड़, ये आपकी सरकार का? आपके आंकड़े पता है? नहीं, मुझे आपके आंकड़े पता हैं, लेकिन देखिए नहीं होते हैं एकदम से सिक्योरिटी नहीं होते हैं। सरकार शुरू अब ये होते हैं कि सरकार खुद से नहीं हटा सकती। 7 करोड़ सरकार जो सेंटर है, मैं सेंटर की बात कर रही हूँ, जो सेंटर है वो 7,207 करोड़ केवल जेके ट्रेजरी को देती है, और इसी ट्रेजरी में से ये पैसा निकल के इन सेपरेटिस्ट को जाता है। अब आप ये बताइए कि सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी है इसमें, और इसमें जेएन के गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी है, और उस गवर्नमेंट में आप भी हिस्सेदार हैं। खत्म होते हैं या नहीं खत्म होते हैं, मगर सेंटर के नंबर जरूर शुरू होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 मिनट सुदेश वर्मा साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आरएस जवाब साहब हमारे साथ हैं। चिफ साहब ये बताइए, अभी मैं आपको सुन रहा था और आपने ये कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, लेकिन ये आज का गलत तो है नहीं, ये सालों से हो रहा है। ये सालों में बंद क्यों नहीं हुआ? देखिए ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी ये हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो अलगाववादी हैं, जैसे गिलानी है, शबीर शाह है, चाहे यासीन मलिक है, ये उनके साथी हैं, इनको उस समय सरकार ने बिल्कुल अपने सही जगह में रखा हुआ था। सही जगह का मतलब है कि इनको अपनी पोजीशन बता दी गई थी कि आपको कैसे रहना है। लेकिन आज जब से ये सरकार बनी है, बीजेपी और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, और ये जो अलगाववादी हैं इनका जो नंगा नाच है वो खुलेआम हो रहा है। आप ये कह रहे हैं सर कि पत्थरबाजों को पैसे 3 साल में मिलने लगे, उससे पहले नहीं हो रहा था? नो, ये जो बढ़ोतरी हुई है, ना सर, बढ़ोतरी हुई है, पर उस वक्त जब यूपीए की सरकार थी 10 साल में, आपने ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि आपको सिक्योरिटी वापस ले लेते? 1 लाख करोड़ का पैकेज अभी सेंटर ने नहीं, उस समय इतना ज्यादा सिक्योरिटी पर खर्चा इनके नहीं होता था, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, यूपीए की सरकार के समय इनके ऊपर इतना खर्चा नहीं होता था सिक्योरिटी पर, ट्रैवल। सर यूपीए सरकार के वक्त कितना खर्चा होता था मैं आपको बताऊं, साल 2012 का आंकड़ा है मेरे पास। व्यक्तिगत सुरक्षा पे 85 लाख, घर की सुरक्षा पर 73 लाख, और तेल का खर्च जो वहां आग में घी डाल रहे हैं उनको आप तेल का खर्च भी देते थे 7,36,000 रुपए। 2011 में 74 लाख, 66 लाख और 9.5 लाख, सब जोड़िएगा तो 1.5 करोड़ बैठता है। पूरा हिस्सा लेकर बैठा हूं आपकी सरकार के वक्त क्या हो रहा था यूपीए के वक्त, करोड़ों में खर्च तब भी हो रहा था। नहीं, इतना खर्च नहीं हो रहा जितना अब खर्च हो रहा है। अरे इतना क्या होता है सर? मैं टैक्स पेयर, मेरा पैसा इन लोगों के पास क्यों जाए जो देश को बांटने की बात सोचते हैं? राहुल जलाली साहब, क्या ये किसी एक सरकार की समस्या है, या फिर वहां पर जिसकी भी सरकार जाए वो अपना मुंह मोड़ लेती है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, और बात सेना के साथ और देश के साथ खड़े होने की होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई सीधा रवैया कि ये अलगाववादी के साथ क्या किया जाए, ये किसी सरकार ने दिल्ली में वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, ये साफ नहीं किया है। आज की तारीख में जब अलगाववादी नेता साफ, पहले तो वो इंडिपेंडेंस की बात करते थे, आज वो साफ बात कर रहे हैं पाकिस्तान की,
आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के बाद जो हाल हुआ, जिस किस्म के बयान आए, तो अब मौका आ गया है कि आप जो भी सिक्योरिटी इनको देते हैं उसे कम से कम विड्रॉ तो कर लीजिए, क्योंकि आप कब तक इन्हें सिक्योर रखेंगे और इन लोगों को सिक्योर रखेंगे जो आपके फौज को मार रहे हैं या उनको मारने का पूरा ढांचा बना रहे हैं और उसमें शामिल है। आप सईद गिलानी का बयान लीजिए, कुछ देर पहले गिलानी ने ये बयान दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी वहां पे नौकरी करता है, उसके फैमिलीज को हम मारेंगे। अब अगर इस किस्म के बयान इस साइड से आए और आप उन्हें प्रोटेक्ट करते रहे, मनोबल गिरा रहे हैं और 3 साल हो गए इस बीजेपी की सरकार को जो सेना के साथ खड़े होने का दावा करती है। टाइम आ गया। देखिए, और दूसरी बात है, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हुर्रियत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। नहीं, आप उनको बातचीत के लायक समझते लेकिन सुरक्षा देने के लायक समझते हैं। नबी साहब, क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, और क्यों उनको सुरक्षा दी जाए अलगाववादियों को? सुशांत, हाँ आ रहा हूं सर। रोहित सर आ रहा हूं आपके पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मेरा नाम इनाम पुकारा जाए, ना कि एज नबी। नबी इज नेम ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां तक इनामुन नबी, जहां यस यू कैन कॉल मी बाय इनाम। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आपको सच्चाई से बताऊं और ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि जो भी सिक्योरिटी, पहले मैं आपको बताऊं कि हुर्रियत वालों के पास सिक्योरिटी है ही नहीं। 2 बंदों के पास वहां सिक्योरिटी है, एक मीरवाइज उमर फारूक साहब के पास सिक्योरिटी है और आगा सईद हसन साहब के पास सिक्योरिटी है। तो दोनों जो मैडम लेट मी कंप्लीट, ट्विटर बन गए थे। मैडम लेट मी कंप्लीट। मैं आपकी बात भी गौर से सुन रहा था, आप भी मेरी बात गौर से सुनिए प्लीज। पाकिस्तानियों को बधाइयां दे रहे थे। मैडम लेट मी कंप्लीट। मैडम है पेशेंस। मैडम आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं? जब आप बात सुनने के लिए यहाँ पर राजी नहीं होंगे, फिर यहाँ आने का मतलब ही नहीं निकलेगा कोई। आप बात पूरी कीजिए। मैडम आप सुनते नहीं है, आप बोल लीजिए। बोलिए। मीरवाइज उमर फारूक और आगा साहब के पास जो सिक्योरिटी है वो एक चीफ प्रीस्ट है, एक शिया क्लर्क है, हेड क्लर्क है, एक चीफ प्रीस्ट है। मीरवाइज फारूक चीफ प्रीस्ट है, वो रिलीजियस हेड है, उसकी वजह से उनके पास सिक्योरिटी दी गई है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मीरवाइज साहब ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर द सिक्योरिटी। इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज गिवन हिम सिक्योरिटी। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए आपको भीख नहीं मांगी है। ये भी है कि आप प्रोटोकॉल की बात करें, क्या प्रोटोकॉल आपने मीरवाइज साहब को दिया है? 8 महीने आपने उसको जामिया मस्जिद बंद रखी हो, 8 महीने आपने उनको जामिया मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने दी। आए दिन आज भी जब भी हमारा कोई मजहबी फंक्शन होता है, सुरेश वर्मा साहब आप सुन रहे हैं ना, आप लोग सुरक्षा दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे उनके ऊपर, उन्होंने तो सुरक्षा मांगी नहीं और आप लोग 3 साल से सुरक्षा दे रहे हैं। रोहित जी अपनी बात रखिए। आप बार सुरक्षा की बात कर रहे सर। दो लोगों पर 1.5 करोड़ खर्च होते हैं सुरक्षा के लिए। एक आरटीए फाइल, 2 लोगों पर 1.5 करोड़ खर्च होते हैं। रोहित जी बात पूरी कीजिए। इनामुन नबी साहब चुप, बसता 1 मिनट, बोलने दो जनाब, बोलने दो। सुशांत, मैंने 2 महीने पहले एक आरटीए फाइल की थी मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जहां से मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी कि जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर हैं लाइक जासिर मलिक, साइद अली शाह गिलानी या दूसरे जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में इन पे कितना पैसा जो वो खर्च किया है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको कोई ऐसी फैकल्टी नहीं दे रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। आप जाके जो जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट है वहां से इनकी जो इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैंने सेम जो आरटीआई है अपनी स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट में फाइल की और उसका जो मुझे रिप्लाई मिला है उसमें बताया गया है कि इनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, इनकी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, इसलिए हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पैसा है जी हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा है, जो कहीं ना कहीं घूम के इन टेरर जो लोग मेरे आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, मेरी फोर्सेस के खिलाफ बोलते हैं, इनके ऊपर पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि वो टोटल अमाउंट कितना है। आतंकी इनके साइड हैं, आईएसआई के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इन पे हमला होगा नहीं, इनको खतरा है किससे? खतरा है, ये लोग हमारे लिए, सेना से खतरा है क्या इनको, जो इनको बाढ़ में बचा के निकालती है? हमें इनसे खतरा है, इनको हमसे कोई खतरा नहीं हो सकता जी। उसी आर्मी को जो लोग गालियां देते हैं, जो आर्मी इनको, जो फोर्सेस इनको प्रोटेक्ट करती है, ये उन्हीं को गालियां देते हैं। और मेरी स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट को इसका हिसाब देना पड़ेगा कि वो टोटल अमाउंट कितना है, इस जो इन्फॉर्मेशन को छुपाया क्यों जा रहा है।
उन्होंने नहते बच्चों को मोट की और जनाब बस्ता बात सुनो मेरी। हर किसी नेत्री जी अपनी बात रखिए। भैया बात सुनो जनाब कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है उनको रहने के लिए घर नहीं है, सुरक्षा नहीं है, इन पे खर्च क्यों? नेत्री जी, 5 पुलिस वाले मारे गए थे, तब मीरवाइज उमर फारूक सामने नहीं आए। को आप आज तक सिक्योरिटी नहीं दे पाए और इन सेपरेटिस्ट को आप सिक्योरिटी नहीं दे पाए और इन सेपरेटिस्ट को आप सिक्योरिटी देने की बात करते हो। राहुल जलाली साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों पर हमने पहले भी शो किया जाएगा। आप बोलते हो कि उनको सिक्योरिटी बड़े पत्रकार इनके साथ जब भी बैठेगा आपको बताएंगे कि क्या कश्मीरी पंडितों का दर्द है। और ये बात करते हैं कि इनको सिक्योरिटी दी जाएगी। नेत्री जी अपनी बात रखिए। मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोगों के लिए सिक्योरिटी जरूरी है। आज तक सिक्योरिटी नहीं दी गई और ये बात करते हैं कि मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलती है कि SHO फिरोज अहमद डार के लिए सर कलम करके लाल चौक में लटका देंगे तो ये सिक्योरिटी देने की बात करते हैं। जनाब क्या बात करते हैं अभी नामुल नबी साहब, सिक्योरिटी नहीं है। काफी है। सुदेश वर्मा जी मुझे इतना बताइए, तो देश के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, बीजेपी आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्य में भी सरकार है, क्या आप इन लोगों की सुरक्षा वापस लेंगे या नहीं लेंगे? टैक्स पेयर इस देश का अगर आप पूछेंगे, कोई नहीं चाहता कि मेरा पैसा इन लोगों पर खर्च हो जो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं, पत्थरबाजों को पैसा देते हैं। क्या बीजेपी की सरकार ये करने जा रही है, नहीं करने जा रही? 3 साल तो किया नहीं आपने। सुदेश वर्मा जी। सुशांत जी काइंडली मेरी बात को सुन लें, आपके बाकी पैनलिस्ट। देखिए, सिक्योरिटी देना वहां की राज्य सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेमोक्रेसी ये मानता है कि हुर्रियत को हम डेमोक्रेटिक तरीके से हराएंगे, उन्हें अलग थलग करेंगे। अगर उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई तो उनके जान माल की सुरक्षा भी नहीं हो पाएगी। वो अगर सुरक्षित है, जान माल की सुरक्षा सुरक्षित है, किससे खतरा? वो आप मुझे ये बताइए। तो सिर्फ इंडियन आर्मी। और आप राज्य की बात करें, राज्य में आप सरकार में आप जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा सेंटिमेंट है। आप जो बोल रहे हैं बहुत बड़ा सेंटिमेंट है, इसलिए हुर्रियत के नेताओं को सोचना चाहिए। उन हुर्रियत के नेताओं को सोचना चाहिए कि क्या उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, बात रखिए। क्या उनका सिक्योरिटी लेना क्या मोरल बनता है? अरे वो तो कह रहे हैं कि उनको चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती दे रहे हैं। तो क्या और आप कह रहे हैं कि सुरक्षा हम करेंगे, उनको चाहिए नहीं, आप दे क्यों रहे हैं? जबरदस्ती की बात नहीं है, अपने बच्चे इनके बात जबरदस्ती की नहीं है। उन्हें खुद ही बोलना चाहिए कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अरे वो तो इनाम जी क्या इनाम जी मुझे बताइए, किसी अलगाववादी को सुरक्षा चाहिए या राज्य और केंद्र सरकार जबरदस्ती दे रही है? जनाब मैं आपको बताऊं, हुर्रियत वाले जो हैं, हुर्रियत वो स्टेक होल्डर्स है, वे रिप्रेजेंट सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरी पीपल। उनको आपकी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप क्या हमें सिक्योर करेंगे? आप हमें चढ़ा कर मार देते हो, आप लीजिए ना वापस, हमें नहीं चाहिए। आप हमें ये फेवर कर रहे हो, कोई कौन सा फेवर, कौन सी सिक्योरिटी आप दे रहे हैं? एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, 500 बच्चों को आपने अंधा किया 2-3 महीने में T20 खेल कर, आपके लिए सिक्योरिटी में हो 150 हमारे जवानों को आपने मौत की घाट उतारा। देखिए हिस्ट्री नहीं है और आप कहते हैं सिक्योरिटी हमारा इस पर रोक लगाइए। 4000 से ज्यादा आप भी थोड़ा पहली बात, कुछ चीजें मैं क्लेरिफाई कर दूं। पहले तो इनाम साहब ये कैसे हुर्रियत के लिए बोल रहे हैं? ये खुद तो इंजीनियर रशीद के पार्टी में है, हुर्रियत से इनका कोई लेना देना नहीं, तो ये उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कब हुर्रियत इन्होंने ज्वाइन किया। सेंटिमेंट ठीक है, मैं आप जानता हूँ आपको इनाम साहब, आप कितने सेंटिमेंट रखते हैं कश्मीर के बारे में। अब उसे छोड़िए, मामला यहाँ सिक्योरिटी का है। मैं साफ कर दूं कि देखिए 2 किस्म की सिक्योरिटी है। एक तो है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिसे कहा जाता है, और दूसरा है, इनाम साहब जरा चुप रहिए, आप दूसरों को कहते हैं सुनने का दावा रख के, आप खुद सुनिए दूसरों को पहले। हाँ, पहली चीज तो है एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, एक तो वो सिक्योरिटी दी जाती है। दूसरा है आप जिस एरिया में ये नेता रहते हैं उन एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं। सैनिटाइज करने के माने हैं कि वहां पे सिक्योरिटी प्लेस की जाती है कि लोग ऐसे घुस ना पाए। और मैं बिल्कुल सहमत रखता हूं सुदेश से, जो अभी उन्होंने कहा है कि हमें डेमोक्रेटिक फाइट करनी है हुर्रियत से, पर उसके माने नहीं है कि हम इस डेमोक्रेटिक फाइट करने में उनको प्रोटेक्ट भी करें। वो लोग हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स नहीं है जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग डेमोक्रेटिक फाइट जरूर करें सुदेश,
सुशांत जी, एक बहुत अच्छा डिबेट आपने शुरू किया है, क्योंकि देश यही और आप बताइए ये खत्म होगा नहीं जो है डेमोक्रेसी का इस डिबेट से ही इमर्ज होगा। इतना पैसा सेंटर से हुर्रियत को भी फोर्स करेगा ये सोचने के लिए। -1। सर मुझे ये बताइए, नोटबंदी के लिए हमने डिबेट किया था क्या? प्रधानमंत्री ने खुद निर्णय ले लिया था, उनको लगा देश का फायदा है। प्रधानमंत्री को जो निर्णय लेते हैं वो किसी से पूछ के नहीं लेते, वो हमारी डिबेट सुनकर नहीं लेते। वो आज उनको डिबेट की जरूरत क्या पड़ रही है? सुशांत जी एक बात बताइए, 3 साल हो गए सर। सुशांत जी एक बात बताइए, सुशांत जी एक बात बताइए, अजमल कसाब को जब हम पकड़ते हैं, जो टेररिस्ट होता है, उसको भी हम सिक्योरिटी देते हैं, उसको हम जुडिशियरी से सजा दिलाते हैं। सर उसको सिक्योरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि वो भाग सकता है, उनको भी सजा मिलेगा। नहीं देते कि उसकी जान को खतरा है और वो देश के खिलाफ कुछ भी खुले में बोलता है, मार भी सकता है, उसको कोई मार भी सकता है। आपको ये पता है जितना गुस्सा है इन नेताओं के खिलाफ, किसी भी नेता को बुला लीजिए तो आपको पता लग जाएगा सेंटिमेंट क्या है। सुन के मैं समझ गया पब्लिक बीजेपी सरकार भी ये हिम्मत नहीं दिखाने जा रही कि वो अलगाववादियों की सुरक्षा हटा ले। इतना तो मुझे आपको सुन के आज समझ में आ गया सर। भले इसके लिए जितनी बातें कही, हिम्मत बहुत है सर, हिम्मत बहुत है। जब समय आएगा तो आपको हिम्मत दिखेगा भी। सर वो समय कब आएगा ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महाबहस में हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।